यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम अनीशा इमैनुअल है और आज मैं मत्ती 5 बाब पढ़ूंगी उसकी पहली आयत से। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसकी शागिर्द उसके पास आई और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे है, क्योंकि वो सुधा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। जब मेरे मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताएंगे, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होकर खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। क्योंकि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप के जो आसमान पर है तमजीद करें। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों को किताबों को मंसूख करने आया हूँ। मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। और जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से किसी को तोड़ेगा और ये आदमी को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। और जो कोई इन पर अमल करेगा और इनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीर और फरीसियों की रास्तबाजी ज्यादा ना हुई, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस किसी ने अपने भाई पर गुस्सा किया, वो अदालत की सजा के लायक होगा। और जो कोई उसको पागल कहेगा, वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा। और जो कोई उसको अहमक कहेगा, वो आतिश जहन्नुम का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर गुजराता और वहां तुझे याद है मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ते और पहले जाकर अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजराना। और जब तक तू राह में अपने मद्दई के साथ है, उससे जल्द सुलह कर ले। ऐसा ना हो कि मद्दई तुझे मुनसिब के हवाला करता है और मुनसिब तुझे सिपाही के हवाला करता है और सिपाही तुझे कैद खाना में डाल दे। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर देगा, वहां से हरगिज़ ना छूटेगा। तुम सुन चुके हो कि अगला से कहा गया था कि ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो उसके साथ दिल में ज़ना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता है, तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता है, तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना डाला जाए। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े, तो उसे तलाकनामा लिख दे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस किसी ने हरामकारी के सिवा किसी और शौक से अपनी बीवी को छोड़ा, वो ज़िना कराता है, और जो कोई छोड़ी हुई उससे ब्याह करे, वो ज़िना करता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि हरगिज़ ना कसम ना खाना, ना आसमान की, क्योंकि वो खुदा का तख्त है, न जमीन की, क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की, क्योंकि तुम एक बाल भी सफेद या काला नहीं कर सकते। बस तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करना, कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे, दूसरा भी उसकी तरफ फेंक दे। और जो कोई तुझसे चोगा लेना चाहे, उससे कुत्ता भी ले लेने। और जो कोई तुझसे एक कोस बैगान में ले जाए, उसके साथ 2 कोस चला जा। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज उसे मुंह ना मोड़। और तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो, अपने दुश्मन से दावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने सताने वालों के लिए अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को नेक और बदो दोनों पर चमकाता है और रास्तबाज और नाराज दोनों पर मुंह बरसाता है। बस अगर तुम अपने ही मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखो, तो क्या ज्यादा करते हो? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते हो? और अगर तुम फक्त अपने ही भाई को सलाम करो, तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमी के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो, जैसा तुम्हारा
آسمانی باپ کامل ہے، پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث نجات